हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है करके तलहा। इसमें मौसम तो आज गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 128 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और भाई आप कमाल भी का जो था। इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तलहा भाई क्या जब हाँ, प्रद्युम्न ने अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया और जो कुमकेतु और उसकी फैमिली है सारे अपने सूर्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। अब जब प्रद्युम्न ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू किया तो आपके सामने किस तरह हिला कर रख दिया उन्होंने कि प्रद्युम्न ने माया शक्तियों का प्रयोग तो कब से कर रहे हैं, लेकिन योजना के साथ उन्होंने योजना अब के शुरू साथ की बिल्कुल। है कि मज़ा आया कि यार इस तरह भी हो सकता है। कि हम्म। अब देखें, हम सोच रहे थे कि प्रद्युम्न वहां जाएगा, जाकर अग्नि को खुद बुझाएगा, लेकिन नहीं। उसकी पत्नी के हाथों ही हाँ उस अग्नि को जी। शांत करा तो डाला गाइस, भाई। कुंभ केतु को अब नहीं पता कि अग्नि शांत हो चुकी है, तो अब कुंभ केतु कैसे शांत होगा, उसकी ये तो हैप्पी नेक्स्ट बर्थडे टू यू होने वाली है वाली गाइस, है तो वो हैप्पी बर्थडे टू यू देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। टू मच रक्षास। कुंभकेतु नहीं, क्यों नहीं। अब जेवरात उतार दो, अब नहीं तुम्हारे बनते। अपने पति की मौत की जिम्मेदार खुद मायावती, मायावती, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य नहीं होता स्वामी? मैं जीवित हूँ। अरे, एक एक करके जिसके सारे पुत्र युद्ध में मारे जाए वो माता जीवित है। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है असुरेश्वर? बोलिए, क्या है? मायावती, होश में आओ मायावती, होश में आओ। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल। मैं माँ हूँ मैं। अपने हृदय के टुकड़ों की मृत्यु पर मैं पागल नहीं होंगी तो और कौन पागल होगा? आप तो निर्दयी हैं। त्रिलोकपति बनने की लालसा में अपनी महत्वाकांक्षा पर आपने मेरे सारे पुत्रों की बलि दे दी। मायावती, सारे पुत्र। क्यों अपने पुत्रों की हत्या का आरोप मुझ पर लगा रही हो? अपने पुत्रों की हत्या मैंने नहीं की है, शत्रु पुत्र ने की है। परंतु इसका कारण केवल आप है। आपने समय की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। समय ने बार बार अपनी भविष्यवाणी सुनाई थी, परंतु आपने अपनी शक्तियों के घमंड में अपने कानों पर हाथ रख दिया था। मायावती, मैं तुम्हारी अनाप शनाप बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। आज आपको सुनना होगा। मेरे हृदय से निकलने वाली हर वेदना को आपको सुनना होगा। आपने ही द्वारिकाधीश से जानबूझकर युद्ध किया था। आपको समय ने आगे बढ़ने से रोका था। दासी के हाथ से आरती की थाली गिर गई थी, परंतु आपने अपने ही विनाश के रास्ते पर पहला कदम रख दिया था। सारी बातें और युद्ध में मेरा पुत्र मायासुर
मारा गया। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने प्रद्युम्न के वध की चेष्टा की थी। और मेरे सारे पुत्रों को नरघट पहुंचा दिया आपने। प्रतिशोध की इसी आसुरी भावना ने मुझे भी अंधा कर दिया था। मैंने रुक्मिणी की गोद उजाड़ने का प्रयास किया और आज मेरी ही गोद उजड़ गई। रुक्मिणी की गोद अवश्य उजड़ेगी मायावती, अवश्य उजड़ेगी। अभी भी नहीं हो मैं अपने पुत्रों के हत्यारे प्रद्युम्न को जीवित नहीं रहने दूंगा। हाँ जी, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। अब इसकी भारी लगती नहीं। सर्वनाश तो हो चुका, आगे के हो चुका महाराज, हो चुका है सर्वनाश। असुरों का ये राज शमशान भूमि में बदल चुका है और इसे शमशान भूमि में मेरी भी चिता जला डालिए। मैं भी अपने पुत्रों के साथ मर जाना चाहती हूँ। हाँ, मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मायावती, यदि तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, परंतु मैं प्रद्युम्न और ग्वाले कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हे ग्वाले कृष्ण, मैं जानती हूँ इस सब के पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारी ही चाल है। नहीं है, गर्मी है तुम लोगों के पति। तुम्ही ने ये संहार करवाया है। हे द्वारिकाधीश, एक दिन तुम्हारा भी कुरुक्षय होगा। इसी तरह तुम्हारे परिवार का विनाश होगा, विनाश होगा। प्रभु, कामिनी ने कितना भयंकर श्राप दिया है। वो चाहती है कि सारे यादव कुल का संहार हो। देवी, अपने पति कुंभकेतु को मृत्यु हो जाने के बाद कामिनी दुख के आवेग में है और उसे इस समय यह पता नहीं कि वो क्या कह रही है। समय समय की बात है देवी। शंबरासुर और कुंभकेतु पृथ्वी लोक पर जब अन्य राजाओं का भीषण संहार किया करते थे, तब यही कामिनी विजयोत्सव मनाया करती थी। ये बात। और जब प्रद्युम्न ने कुंभकेतु के अन्य भ्राताओं का वध किया था, तब इसी कामिनी ने अग्निकुंड में जलने वाली अग्नि को देखकर जब ये जान लिया था कि कुंभकेतु सुरक्षित है, तो खुशी से पागलों की तरह हंस रही थी। ये तो कोई 3-4 बार की बात है। उस समय भी जब मंदाकिनी ने कामिनी को चेतावनी देकर युद्ध रोकने की विनती की थी, तब इसी कामिनी ने कहा था कि अब बाण धनुष से निकल चुका है, हाँ, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ। तो निकल चुका था। तो फिर अब ये विलाप किस बात का। युद्ध के परिणाम भी कामिनी जानती थी देवी। युद्ध का अर्थ होता है हिंसा और विनाश। प्रभु, क्या हम ये हिंसा और विनाश को टाल नहीं सकते थे? देवी, इस तरह के हिंसा और विनाश को टालने का अर्थ यही होगा जैसे धर्म ने अधर्म के सामने अपना सर झुका दिया, सत्य ने असत्य को प्रणाम किया और न्याय ने स्वयं अपने हाथों अन्याय की स्थापना न्याय मंदिर में की है। देवी, क्या यह सब उचित है? नहीं प्रभु, नहीं। ऐसा अनर्थ तो उचित हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता, बिल्कुल। पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना ही होनी चाहिए और धर्मियों का नाश, अधर्मियों का हमेशा विनाश ही होना चाहिए। नाश। देवी, पृथ्वीलोक पर असत्य, अन्याय और अधर्म से सदा सर्वदा युद्ध चलता ही रहेगा। इसमें हिंसा भी अवश्य होगी,
परंतु अधर्म का नाश करने के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं, धर्म युद्ध है। प्रद्युम्न भी धर्म युद्ध कर रहा है। इस पृथ्वीलोक पर सत्य, न्याय, धर्म और नीति की स्थापना करने के लिए असत्य, अन्याय, अधर्म और अनीति का विनाश कर रहा है। जब प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेगा, तब सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। प्रभु, इतना अधिक तो विनाश हो चुका है। शंबरासुर के सारे पुत्र मारे गए हैं। अब क्या शंबरासुर असत्य, अधर्म और अनीति के मार्ग से हटकर सत्य, धर्म, नीति इसका मार्ग अपनाएगा? असंभव है देवी, असंभव। फिर भी शंबरासुर को संभलने और पश्चाताप करने का अवसर तो अवश्य देना चाहिए। मैंने देवऋषि नारद को शंबरासुर से भेंट करने के लिए भेजा है। वो शंबरासुर को अवश्य एक बार फिर सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं शंबरासुर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उल्टा ही समझना सारा कुछ। वो देखो ना, अंतिम संस्कार है। तो एक को केला ही रहेगा और ऊपर गए। नारायण 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 नारायण। रामदेव ऋषि। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आपने देखा, थोड़ा सैड भी था कि देखें जो भी हैं माता तो माता ही होती हैं, और जिस माता के 100 पुत्र इस तरह आंखों के सामने एक एक करके हुए हों तो बैठे हों, तो फिर वो माता तो भाई वो कहती हैं कि होगी। हाँ, और अपने पति को ये कोशिश करना कि केवल सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर हाँ आपने जी, मेरे 100 पुत्रों को आपने मौत के घाट भेंट चढ़ा दी है, अपने बदले की भेंट चढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सारा कुछ आपके कारण हुआ है। हालांकि शंबरासुर कहता है कि मैंने थोड़ी वध किया, तुम मुझे कह रही हो। कहती लेकिन कारण तो तुम ही हो ना। एक ही रट लगाई थी आपने हाँ, तीनों लोगों पर तीनों और स्वामी उसमें अगर बनना। बाधा कृष्णा जी अगर बने तो आपने उनसे युद्ध का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम ये उन्होंने निकला। कहा जाकर पहले सामने। ही आपको भविष्यवाणी मिल चुकी थी कि ये होना है, तो फिर आपने क्यों प्रयत्न किया? तो अच्छा वो कैसी बात है, चलो उसकी बीवी का तो यह हालत है, तो वो अभी फिर नहीं सुधरा। वो कहता है कि मैं अवश्य प्रद्युम्न का वध पर करूंगा, आप जिंदा नहीं देखेंगे छोड़ूंगा। जब हमने देखा जब रुक्मिणी जी और कृष्णा जी जब आपस में बात कर रहे थे, रुक्मिणी जी अभी भी ये चाह रही है कि उसे एक मौका दे दिया जाए कि शायद इतने पुत्रों का वध देखने के बाद उसकी बुद्धि शायद खुल गई हो, इसलिए तो उन्होंने के मार्ग पर आ जाए। इसलिए तो मोहसिन भाई उन्होंने देवऋषि जी को भेजा। उन्होंने इससे पहले कहा कि ये नहीं आने वाला। वो आप छोड़ो, आप कामिनी जी को देखो, उन्होंने शराब कैसा दिया है। यादव हाँ, का अंत पे इसी तरह इसी तरह। तो गाइस अब नेक्स्ट होने क्या वाला है, क्या शंबरासुर समझेगा यहाँ युद्ध के लिए ही मतलब कि अपने आप को मनाई रखेगा क्या, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। लव यू इंडिया।